इन 16 महीने पहले लद्दाख के गलवान घाटी को कब्जे में लेने के लिए हमारे सैनिकों पर आक्रमण किया था। उसी तरह से फिर से अरुणाचल प्रदेश के तवांग के यंगात्से के 17,000 फीट ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने के लिए फिर हमारे सैनिकों के साथ वो लड़े, जिसमें हमारे कुछ सैनिक को भी चोट लगी तथा काफ़ी चीनी सैनिकों को चोट पहुंचाई गई है। लगभग 300 सैनिक इसमें शामिल थे। इसको लेकर काफ़ी विरोध हो रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री देखिए किस तरह से इंडोनेशिया में चीन के प्रधानमंत्री जी से मिले, परंतु चीन अपनी नापाक हरकतों को से बाज नहीं आ रहा है। वो बार बार हमारे देश पर आक्रमण कर रहा है। हमारी देश की इन सीमाओं को हमारे जाबाज सैनिक देखिए किस तरह से इतनी ठंड में पड़ते हुए भी सुरक्षा करते हैं, जिसी कारण हम लोग आराम से चैन की नींद सोते हैं। फिर भी यह दर्दनाक घटना इस तरह से यहाँ पर घटी क्योंकि चीन कई दिनों से यहाँ पर हवाई जहाज़ भी इस क्षेत्र में ला रहा था और जिसके विरुद्ध में हमारे देश के भी अभी लड़ाकू जहाज़ों को उसको रोकने के लिए चीन के ड्रोन को लगा दिया गया है। इस वीडियो में देखिए मारपीट करते हुए किस तरह से भारतीय सैनिक चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ रहे हैं और अपने देश की सीमा को सुरक्षित कर रहे हैं। तवांग का यह क्षेत्र बहुत ही उपयोगी है। इसी से दलाई लामा हमारे देश में घुसे थे और अरुणाचल प्रदेश के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री तापिर साहब भी इस बात को कह रहे हैं। ये मैकमोहन लाइन में पीएलए और इंडियन आर्मी के साथ इंसिडेंट हुआ और इस इंसिडेंट में बोथ साइड में इंजर हुआ। अपना इंडियन आर्मी में भी बहुत लोगों को इंजर हुआ, लेकिन सेना में मेजर इंजर हुआ। ये फ्लैग मीटिंग भी हुआ है आपस में, तो सिचुएशन अभी ठीक है। लेकिन जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ ये कंडेमेबल है, क्योंकि हम शांति चाहते हैं। ये मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारा मार खाएंगे, हम भी इतना ही जवाब देंगे तुम जितना करेंगे। तो इसलिए हम संसद में भारतीय नेताओं ने जमकर के प्रधानमंत्री और सरकार के इस ढिलमुल रवैये की आलोचना की और इस तरह के आक्षेप लगाए। घुसेगा, कितना झूठ ये सरकार बोलेगी। देश को सब प्रधानमंत्री ने सच नहीं बताया और अभी भी डेप्सांग और डेमचाक चीन के पास है। अभी भी 1000 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख में चीन के पास है। ये जो 9 तारीख को वाक़या हुआ अरुणाचल प्रदेश में और 12 को रात में मालूम होता है, वो ट्रिब्यून अखबार और फिर विजेता सिंह हिंदू में रिपोर्ट करती है। पार्लियामेंट चल रही तो बताते नहीं, आप बताएंगे नहीं। आप पार्लियामेंट को पार्लियामेंट को आप डाक में रखेंगे, अंधेरे में रखेंगे। और तीसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री क्यों चीन का नाम नहीं डरते हैं। लीजिए ना नाम आप। आपने तो उठकर जाकर हाथ मिलाया था चीन के लीडर से, देख लिया आप नतीजा क्या निकला। और कि 15,000 फीट नीचे से ऊपर आ रहे हैं वो भारत की फौज पर हमला करने के लिए। तो प्रधानमंत्री को सबसे पहले पार्लियामेंट में डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी है, स्पीकर पर चेयरमैन पर मत डालिए। देश जानना चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री आखिर इतना क्यों डर रहे हैं चीन का नाम लेने से। पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं दिखा रहे हैं, कोई सवाल नहीं उठ रहा है हमारी बहादुर फौज की बहादुरी पर। यहाँ पर बुज़दिली के मज़ाहिर अगर कर रहा है तो देश के प्रधानमंत्री और सरकार कर रही है। देश के प्रधानमंत्री के पास 56 इंच का सीना है तो दिखाइए, पॉलिटिकल लीडरशिप लीजिए, चीन को हटाइए उस ज़मीन से जहाँ भारत की ज़मीन है, जहाँ पर चीन कब्जा करके बैठा है। करेंगे, डिमांड करेंगे कि जिस जगह पर 9 तारीख को क्लैश हुआ है वहाँ पर एक ऑल पार्टी एमपीज़ को लेकर जाइए, मैं आने को तैयार हूँ। आप क्या वजह मानते हैं कि बार बार चीनी सैनिक इस तरह की हिमाकत करते हैं? हिमाकत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कमज़ोरी को जान चुके हैं। चीन जानता है कि प्रधानमंत्री कभी भी इस बात को नहीं मानेंगे कि चीन भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। प्रधानमंत्री भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर
विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। मंत्री ने भी इसको नकारा कि भारत की जमीन कोई चीन ने हथिया रखी है। हवाला देते हुए विपक्ष ने बहुमूल्य प्रश्नकाल को स्थगित करवा दिया। मैंने प्रश्नकाल के सूची को देखा तो 5 नंबर का प्रश्न देखकर मैं इनकी चिंता समझ गया। 5 नंबर के प्रश्न है राजीव गांधी फाउंडेशन के FCRA रजिस्ट्रेशन को रद्द करने के बारे में। अब उन्हीं के कांग्रेस के ही सदस्य के द्वारा ये प्रश्न पूछा गया और जवाब में बहुत स्पष्ट था। अगर तो मौका देते तो मैं सदन के पटल पर भी बताता कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 2005-6 और 2006-7 के वित्तीय साल में चीनी दूतावास से 1,35,00,000 रुपए का अनुदान प्राप्त हुआ था। चूंकि FCRA के कानून और उसकी मर्यादाओं के अनुरूप नहीं था, फाउंडेशन ने अपना रजिस्ट्रेशन सामाजिक कार्यों के लिए करवाया है और ये जो राशि चीनी दूतावास से मिली, इसका उपयोग भारत चीन संबंधों के विकास पर शोध करने के लिए ये पैसा दिया गया। जब तक भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार चल रही है, 1 इंच जमीन पर भी कोई कब्जा नहीं कर सकता। कल अपने सेना के जवानों ने जो 8 की देर रात को और 9 की सुबह को जो वीरता दिखाई है, मैं इसकी बुरी प्रशंसा करता हूं। इन्होंने घुसे हुए सभी लोगों को कुछ ही घंटों में वापस खदेड़ दिया और हमारी भूमि का रक्षण किया है।